गच्चीरौली नाम के गांव में गहलावत कहकर एक मिनिस्टर रहता था। उनके पास एक कुत्ता है, वो उसका जान है। वो कहीं भी जाता था उस कुत्ते को उनके पीछे ही ले जाता था। एक दिन वो मिनिस्टर एक स्कूल की उद्घाटन के लिए आया। मिनिस्टर के साथ उस कुत्ते को भी लेके आया। मिनिस्टर के साथ उस कुत्ते को देखकर एक आदमी, अरे ये क्या है मिनिस्टर जी, आप बच्चों के साथ आएंगे समझे, लेकिन आप तो कुत्ते के साथ आए हैं। सब लोग क्या समझेंगे, आप कुत्ते को घर पर ही छोड़कर आना था। देखो भाई, मुझे वो कुत्ता बहुत पसंद है और वो मेरी जान है, क्योंकि एक बार इसने मेरे जान को बचाया है, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ इसे मैं पीछे ही ले जाता हूँ। ये मेरा पास नहीं है तो वो दिन बहुत खोया हुआ जैसा लगता है मुझे। हाँ समझ गया, आप उस कुत्ते से बहुत सेंटिमेंटल से जुड़े हुए हैं। आइए स्कूल भवन का रिबन कटिंग करिए, कुत्ते जी को इधर दीजिए, कहकर बगल वाले उनके असिस्टेंट को बुलाकर, अरे ये मंत्री जी का प्रियतम कुत्ता है, इनका अच्छे से देखभाल करना होगा, इनको अच्छे से खाना खिलाओ। मिनिस्टर जी रिबन काट के आएंगे, इतने में उसको कुछ कमी नहीं होना चाहिए, ऊपर से ये हमारा प्रियतम मंत्री जी का है, ध्यान से रहना, कहकर उस कुत्ते को उसे दिया। ये सब व्यवहार को बगल में मुन्ना नाम कहकर एक चोर ने सुना। तब उनके मन में, अरे ये कुत्ता तो मिनिस्टर जी का जान है, अगर इस कुत्ते को किडनैप किया तो जितना मांगे भी देगा लग रहा है। इस मिनिस्टर के पास पैसों की कमी तो नहीं होगी, खाली पैसे ही नहीं, सोना, हीरे और ऐसे बहुत डिमांड भी कर सकते हैं। कुत्ते के ऊपर इतना प्यार है तो जरूर लाके देगा। ऐसे सोचकर उस कुत्ते को चुराकर उधर से भाग गया। कुछ दूर जाकर उधर से फोन किया, हेलो मिनिस्टर, आपकी जान कुत्ते को मैंने किडनैप किया है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो एक बड़ा थैली में पैसों को भरकर आओ, नहीं तो तुम्हारे कुत्ते को मार देता हूँ। वो बात सुनकर मिनिस्टर बहुत घबरा गया। अरे ये क्या हो गया, मेरा कुत्ता कहाँ चला गया, पुलिस इधर आओ, जल्दी आओ, मेरे कुत्ते को किसी ने किडनैप कर लिया है और छोड़ने के लिए भारी रकम पूछ रहे हैं, प्लीज आप जैसे भी मेरे कुत्ते को बचाइए, वो नहीं तो मैं भी नहीं, मैं मर जाऊंगा। क्या मुखिया जी, आपने ऐसे कैसे कर दिए, आपको कुछ भला करने के लिए आपके पास आया, स्कूल ओपनिंग के लिए आया, तो मेरा कुत्ता मुझसे दूर कर दिया है आपने। आप क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 1 घंटे में मेरा कुत्ता मेरा पास रहना है, कहकर ऑर्डर दिया। तब उधर एक एसआई उनके जीप में ढूंढने के लिए निकला। इतने में एसआई को एक फोन आया। फोन में, सर मिनिस्टर जी का कॉल को ट्रेस किया तो वो एक एरिया से आ रहा है, आप उधर जाइए सर। तब एसआई तुरंत जीप को घुमाया और उस एरिया में पहुंच गया। उधर देखा तो मुन्ना उस कुत्ते को लेकर खड़ा हुआ था। तब मुन्ना एकदम उसके सामने पुलिस जीप आते हुए देखकर उस कुत्ते को छोड़कर भाग गया। अरे इस चोर को बाद में भी पकड़ सकते हैं, पहले इस कुत्ते को मिनिस्टर जी को देंगे तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, सोचकर एसआई जीप से निकला और उस कुत्ते की ओर भागा। लेकिन वो कुत्ता एसआई को देखकर पकड़ में नहीं आया और इधर उधर दौड़ने लगा। ऐसे वो कुत्ता एसआई से भागते हुए जाकर एक बोरवेल में गिर गया। तब एसआई बहुत घबरा गया, अरे भगवान ये क्या हो गया, अब क्या है मेरा हाल, ये कुत्ता तो जाकर उस बोर के कुएं में गिर गया, अब ये मर गया तो प्रमोशन को छोड़ो वो मिनिस्टर मुझे भी मार डालेगा, इसे कैसे भी बचाना है, सोचकर इधर उधर देखा तो उसे दूर में एक जेसीबी का खाली बकेट दिखाई दिया। उसे देखकर, अरे ये तो खाली जेसीबी का बकेट है, अब क्या करूं, सोचकर तुरंत उस जेसीबी बकेट को उनकी जीप को लगाया और उसे जेसीबी जीप जैसा बनाया। तब वो एसआई उससे कुत्ता गिरा हुआ बोर कुएं के चारों ओर खोदा, बहुत गहराई तक खोदकर उस कुत्ते को उस बकेट में डालकर बाहर निकाला। तब बाल बाल बच गया हूं आज। बाद में एसआई उस कुत्ते को मिनिस्टर के पास ले जाकर उन्हें दे दिया। उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होकर एसआई से, एसआई जी आपने बहुत चालाकी से व्यवहार किया है, मेरे कुत्ते को सुरक्षित लेकर आए हैं, आपके इस काम से मैं बहुत प्रभावित हो गया हूँ, ये अवार्ड लीजिए और आपका प्रमोशन को भी मैं रिकमेंड करता हूँ। वो एक छोटा सा गाँव है और उस गाँव में आंजनेयलु नाम का एक मैकेनिक रहता था। उसके पास नवीन नाम के और एक मैकेनिक भी काम करता था। एक बार एक कार का मालिक उधर आकर, देखो मिस्टर अंजी, मैंने गाड़ी रिपेयर करने के लिए दिया था, क्या हुआ, पूरी रिपेयर हो गई क्या? गाड़ी का काम हो गया है, 1 मिनट नजर उतारता हूँ, कहकर अंदर गया था। फिर वो ओनर मन में, क्या है मेरे गाड़ी का ये क्यों नजर उतारेगा, ऐसा सोचा। फिर आंजनेयलु अंदर से एक नारियल को लाकर, सड़क का नजर, पेड़ पौधों का नजर, साइकिल का नजर, पैदल जाने वालों का नजर, सबका नजर न लगे, ठू 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 कहते हुए हाथ में जो नारियल है वो नीचे जोर से फोड़ा था, तो वो नारियल 2 टुकड़े होकर एक टुकड़े जाकर उस कार ओनर के सर पर जोर से लग गया था।
अरे आंजनेयलू, तुमने तो मुझे मार दिया है, कहकर चिल्लाया था। जब मैं नारियल फोड़ रहा था तो आप क्यों मेरे नजदीक आए हैं? ये लो तुम्हारे पैसे, कहकर पैसे देकर चला गया। फिर आंजनेयलू के पास काम करने वाला नवीन उनसे, क्यों भाई आप हमेशा काम होने के बाद गाड़ियों को नजर उतारते हो? वो आदत आप छोड़ सकते हो ना? देखा ना अभी क्या हुआ था? देखो नवीन, मेरा एक सेंटिमेंट है, मैं ऐसे नजर नहीं उतारूंगा तो मुझे संतृप्ति नहीं मिलेगी। लोग को जो चाहे सोचने दो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। एक बार एक आदमी अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए उनके पास आकर, देखो बाबू, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, इस गांव में एक मैकेनिक भी नहीं है क्या? कम से कम 10 किलोमीटर इसको धक्का देते हुए आया हूँ, मेरे गाड़ी को कुछ हुआ है, जरा देखकर बताना। उनकी बातें सुनकर आंजनेयलू को एक विचार आया था, ऐसे ही रास्ते में गाड़ी खराब होकर रुक जाने वालों को अगर मेरा नंबर पता चलेगा तो बहुत अच्छा होगा ना। ऐसा सोचकर अगले दिन पूरा गांव में पोस्टर चिपकाया था, उसमें गाड़ी रिपेयर किया जाएगा कहकर उनका नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था। उस दिन से लेकर जिसका भी गाड़ी खराब हो गया तो आंजनेयलू को ही फोन करते थे। फिर अंजी अपनी बाइक में जाकर खराब हो गई गाड़ी को पीछे बांधकर उनकी शेड के पास लाकर रिपेयर करके फिर उसका नजर उतार के उनको वापस देता था। ऐसे करते करते उनका व्यापार बहुत बढ़ गया था। उसी गांव में सरदार के वारिस विनोद के घर में उनकी पत्नी उनसे, सुनिए जी, बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्यों ना हम इस पुरानी जंग लगी हुई गाड़ी को बेच दे, नया मॉडल्स भी बहुत आ चुके हैं। क्या बात कर रही हो पगली? वो गाड़ी हमारा दादाजी का है और जायदाद के साथ ये गाड़ी को भी रखना हमारा परंपरा है। हाँ हाँ, मिला है बहुत बड़ा जायदाद, सबको बांटने के बाद आपको मिला है ये ढक्कन गाड़ी। नाम तो बड़ा सरदार के वंश के है। चाहे तो मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे दादाजी दिए हुए इस गाड़ी को कुछ मत बोलना। क्या है इस गाड़ी में? कभी भी इसे स्टार्ट किया है क्या? ये गाड़ी स्टार्ट भी होगा क्या? उन दिनों में मेरे दादाजी इसे इस्तेमाल करने के बाद अब तक इस गाड़ी को मैंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं इसे रिपेयर कराऊंगा, कहकर जाने वाला था। इतने में उनकी पत्नी, कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, फोन करने से वो मैकेनिक खुद आके ले जाएगा, कहकर मैकेनिक को फोन किया। कुछ देर के बाद आंजनेयलू के पास उनके घर आकर, गुरुजी नमस्ते, कुछ गाड़ी को रिपेयर करने के लिए फोन किया था, कौन सा गाड़ी है? ये है वो गाड़ी, कहकर उस गाड़ी को दिखाया। फिर नवीन उसे देखकर, क्या ये है वो गाड़ी? कब से लेके यहाँ पड़ा है? किसको मालूम है, उन दिनों में मेरे दादाजी इसे इस्तेमाल करते थे। उन दिनों में बोले तो 30 साल तो गुजार चुके होंगे ना सर? हो सकता है भाई। क्या 30 साल से इसे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब क्यों इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? खैर वो सब मुझे क्यों, कहकर उनके रिपेयर शेड को ले गया था। अगले दिन विनोद आकर, आंजनेयलू मेरे गाड़ी का क्या हुआ? सर आप जरा हटिए, गाड़ी का नजर उतारना है, कहते हुए हाथ में जो नारियल है वो नीचे जोर से फोड़ा था। फिर वो नारियल का टुकड़ा जाकर उस गाड़ी की हेडलाइट को लगा और वो शीशा टूट गया था। अरे वो आंजनेयलू, ये क्या किया है तुमने, कहकर नजदीक गया। फिर उस हेडलाइट के अंदर से कुछ सोने के सिक्के और हीरे गिर पड़े। अब मुझे पता चला कि मेरे दादाजी इसे क्यों नहीं बेचना चाहते थे। आंजनेयलू, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे वजह से मेरे दादाजी का छुपाए हुए खजाना मुझे मिल गया है, कहकर गाड़ी को लेकर चला गया था। फिर आंजनेयलू नवीन से, क्यों रे, देखा है क्या मेरा नजर उतारने का पावर? तुमने तो मुझे नजर उतारना छोड़ने को कहा ना, अब मेरी इस नजर उतारने के वजह से ही उनको इतना खजाना मिला है ना। आप तो महान हो सर, कहकर उनकी बहुत तारीफ किया। लॉरी चोर। उस गांव के पुलिस स्टेशन में कमिश्नर, हमारे गांव में चोरियां ज्यादा हो रहे हैं। अब तक छोटी छोटी चोरियां होती थी, पर अब बड़ी बड़ी लूट ही हो रहे हैं। इसलिए एसआई के साहब, हमारे गांव के बॉर्डर के पास आपको डाल रहा हूँ, वहाँ से गुजरे सभी वाहन को चेक करके भेजिए, कह के आदेश दिया। एसआई के बॉर्डर के पास उसके कांस्टेबल से, अरे हमारे कमिश्नर साहब मुझे ही क्यों बॉर्डर के पास ड्यूटी रखे मालूम है?
पता है सर, आप एक ईमानदार और स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए आपको इस काम के लिए चुना है। सही बात तो है रे, हम आज से सभी व्हीकल्स को ठीक से जांच कर ठीक से तलाशी करके भेजेंगे। उतने में एक ट्रक आई। कांस्टेबल्स, उस ट्रक को चेक करो। वो लॉरी ड्राइवर रविकांत, सर मेरे ट्रक में कुछ भी नहीं है सर, मुझ पे यकीन कीजिए ना सर। वो मैं बताऊंगा। कांस्टेबल ट्रक पूरा चेक करके, कुछ भी नहीं है सर, लॉरी पूरा खाली है। ओके मिस्टर लॉरी ड्राइवर, यू मे गो कह के भेज दिया। लॉरी जाने के बाद ऐसा है, कांस्टेबल्स देखा हमारे चेकिंग से सब लोग कैसे डर रहे। नेक्स्ट व्हीकल्स चेकिंग कैसे करना है मैं बताता हूँ, सुनो। ऊपर ठीक से चेक करो, नीचे भी ठीक से चेक करो, जरूरत पड़ी तो उठा के भी देखो। तब एक साइकिल आया। उस गाड़ी को रोको रे। कांस्टेबल्स उस साइकिल्स को रोक के, तुम्हारी गाड़ी की चेकिंग करनी है कह के उस साइकिल को ऊपर उठा के देखने लगा। गाड़ी के ऊपर नीचे पूरा चेक कर दिया साहब, कुछ भी नहीं है। ओके गुड, उसे भेज दो। आप बहुत ग्रेट हैं, साइकिल को भी बिना छोड़े चेक कर रहे। ऐसे ही काम करते जाएंगे तो देखिए एक ना एक दिन आप असिस्टेंट कमिश्नर जरूर बन जाएंगे। अगले दिन के चेकिंग करते वक्त फिर से रविकांत लॉरी लेके आया। तब के रविकांत से, अरे कल तुम इस तरफ आए थे ना? आप सुपर है सर, पहचान गए, आप बहुत महान हैं। तो इस एसआई के बारे में क्या सोच रहे हो? गो 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 कहकर उसे भेज दिया। अगले दिन पुलिस स्टेशन में कमिश्नर को एक फोन आया। ओह वैसा क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, तुरंत पकड़ेंगे कह के फोन रख के तुरंत एसआई को फोन लगाया। एसआई के साहब, अभी आए इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके और आ रही लाल कलर की ट्रक को पकड़िए। तो एसआई के, ओके सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। एसआई साहब क्या हुआ? मेरे आए इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हारे लॉरी को चेक करना है। कांस्टेबल्स चेक द लॉरी, ऊपर देखो, नीचे देखो, बैकवर्ड देखो, टॉप एंगल में देखो, फ्रंट एंगल में देखो, सभी एंगल में फटाफट चेक करो। क्या क्या चेक करने के लिए? तो कांस्टेबल्स कुछ नहीं है साहब, ऑल इज ओके। क्या रे, तू रोज खाली लॉरी लेकर आ रहा है? लोड चढ़ाने के लिए जा रहा हूं साहब, मेहनत मजदूर करने वाला हूं। आप जैसे ऑफिसर जब तक हम कार्मिकों के साथ है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिल को छू लिया रे तू। अरे हम यहाँ पे तुम लोगों के भलाई के लिए ही हैं, तुम्हारे लिए ये के हमेशा है। गो गो ऐसे गो। लॉरी जाने के बाद कमिश्नर वहाँ पे आया। ऐसा ही के साहब, मैंने आपको लाल कलर की एक लॉरी को पकड़ने के लिए कहा, क्या आपने पकड़े? रोका सर, बहुत चेकिंग भी किया, कुछ भी नहीं मिला सर, इसलिए छोड़ दिया। यू इडियट, वो लॉरी चोरियां करता है। क्या लॉरी की चोरियां करता है? बाप रे, मर गया। यू इडियट, छी, आखिर तू ऐसा कैसे बना है रे? तुझे तुरंत कांस्टेबल के पोस्ट पे डिमोशन कर रहा हूं।